नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के बारे में। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जलवायु परिवर्तन पे और जलवायु परिवर्तन की वजह से जो आपदाएं आ रही हैं उन पे एक रिपोर्ट तैयार की है। तो उस बारे में हम आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जो उसने हाल में ही एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं में 20 लाख लोगों की मौत हुई है। और जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ने आपदाओं की जो बढ़ती आवृत्ति है उसके लिए जलवायु परिवर्तन और बेहतर आपदा रिपोर्टिंग दोनों को उत्तरदायी माना है। जो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसने जो ये बढ़ती आपदाओं की आवृत्ति है इसके लिए दो मुख्य कारण बताए हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होकर जो हमारी प्रकृति में परिवर्तन आ रहे हैं, पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण भी गौर करने लायक है कि बेहतर आपदा रिपोर्टिंग, मतलब अब हर जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनकी अच्छे से रिपोर्टिंग होती है, सही तरीके से रिपोर्टिंग होती है। इस वजह से भी पता चलता है कि आपदाएं कितनी आ रही हैं। और जो पुराना समय था वहाँ पे रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती थी, तो इस वजह से सारी आपदाओं का पता भी नहीं चलता था। रिपोर्टिंग संबंधी मुख्य बिंदु मृत्यु दर संबंधी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक एटलस भी लॉन्च किया है जो मौसम, पानी और जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के कारण मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान की व्यापक समीक्षा प्रदान करता है। जो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपनी एक एटलस लॉन्च की है जिसमें मौसम, पानी और जलवायु संबंधी जो घटनाएं हैं, जो अल्टीमेट क्रिटिकल घटनाएं हैं या अल्टीमेट स्टेज पे जो घटनाएं हैं, उनके कारण जो मृत्यु दर है, जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसकी एक सही तरीके से समीक्षा भी की है। बढ़ती आपदाएं, पिछले 50 वर्षों में जलवायु परिवर्तन और तीव्र चरम मौसमी घटनाओं ने प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि की है, जो गरीब देशों को असमान रूप से प्रभावित कर रही है। तो जो ये आपदाएं बढ़ रही हैं, इनकी वजह से, जो जलवायु परिवर्तन की वजह से बड़ी तेजी से मौसम की जो चरम घटनाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है, क्रिटिकल स्टेज पे जो चीज़ें होती हैं, तो ये तब नहीं होता था जब इतना पॉल्यूशन नहीं था, कम होता था तब। तो इसको, इन घटनाओं की प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि का कारण है। और जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें इसका असमान रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित बाढ़ और लू जैसी आपदाओं की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है। तो जो ये बेमौसमी बारिश है, जो समय पे बारिश नहीं होती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसकी वजह से समय पे बारिश नहीं होना और गलत समय पे बारिश होने की वजह से बड़ी घटनाएं होती हैं बाढ़ की। तो इसकी वजह से 5 गुना बाढ़ में वृद्धि हुई। और लू जैसी घटनाएं, जब असमय जहाँ बारिश होनी है वहाँ बारिश नहीं होती है और वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लू हो जाती है, लू जो गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो इनमें भी 5 गुना की वृद्धि हुई है, जिसमें 2 मिलियन से अधिक लोग मारे गए हैं और आर्थिक तौर पर $3.64 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। तो ये आंकड़ा इन्होंने तैयार किया है कि 20 लाख लोग और $3.64 ट्रिलियन का इसमें नुकसान हुआ है। 20 मिलियन में से 91% से अधिक की मृत्यु केवल विकासशील देशों में हुई है। अब ये देखिए, सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है कि 20 लाख जो लोग इसमें मरे हैं, इसमें से 91% जो मृत्युएं हुई हैं वो सिर्फ विकासशील देशों में हुई हैं, विकसित देशों में सिर्फ 9% हुआ है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि यहाँ पे जो सूचना तंत्र है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो विकसित देशों से कितनी खराब हैं। बेहतर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। बेहतर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन के कारण वर्ष 1970 से 2019 के बीच मौतों की संख्या में लगभग 3 गुना कमी आई है। 1970 से पहले की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। अभी के समय में 1970 से और 2019 के बीच की जो डेटा इन्होंने पेश किया है उसमें ये देखा गया है कि 3 गुना कम मौतें हुई हैं। लागत का बढ़ना। वर्ष 1970 से 2010 के मध्य आर्थिक नुकसान बढ़कर 7 गुना हो गया है, जो वैश्विक स्तर पर औसत $49 मिलियन से बढ़कर $383 मिलियन प्रतिदिन हो गया है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 1970 में जो $49 मिलियन का आंकड़ा था वो आज बढ़ के $383 मिलियन प्रतिदिन हो गया, आपदाओं की वजह से जो नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान।
तूफान का आना क्षति का सबसे प्रचलित कारण है, जिससे वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। तूफानों की वजह से सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है पूरी दुनिया में। जलवायु परिवर्तन के निशान। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विश्व के कई हिस्सों में मौसम एवं जलवायु की जो घटनाएं हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, जो दुनिया के कई हिस्सों में लगातार और आर्थिक अधिक गंभीर होती जा रही हैं। तो इस तरह की घटनाएं, जिससे बाढ़ का आना, असमय तूफानों का आना, जैसे कि पहले अरब सागर में तूफान बहुत कम आते थे, बंगाल की खाड़ी में भी उतने नहीं आते थे जितने अब आ रहे हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन की वजह से इनकी जो आने की दर है ना, जो रेट है वो बढ़ गया है। वायुमंडल में जलवाष्प की अधिक मात्रा ने अधिक वर्षा और बाढ़ की घटनाओं को बढ़ाया है तथा गर्म होते महासागरों ने तीव्र गति से आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफानों की आवृत्ति और सीमा को प्रभावित किया है। तो ये देखिए कि जब जलवाष्प की अधिक मात्रा होगी वायुमंडल में, तो उससे वर्षा ज़्यादा होगी और उससे बाढ़ भी होगा, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा वाष्प बनेगा और उसकी वजह से बारिश भी ज़्यादा होगी। और दूसरा है, उस गर्मी की वजह से महासागरों की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और उससे वहाँ से उष्णकटिबंधीय तूफान उठते हैं और उनका जो आने का क्रम है वो ज़्यादा हो जाता है। जो कम आ रहे थे वो अब बढ़ के ज़्यादा आ जाते हैं और उनकी जो लिमिट है वो भी बढ़ जाती है और इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसने विश्व के कई हिस्सों में निचले इलाकों जैसे डेल्टा, तटों और द्वीपों की भेद्यता को बढ़ा दिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो डेल्टा हैं, तट हैं और जो द्वीप हैं समुद्र के बीच में, उनमें इस तरह से ये बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं और यहाँ पे लोगों का रहना धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है। सेडाई फ्रेमवर्क की विफलता। तो ये आपदा से संबंधित सेडाई फ्रेमवर्क एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक समझौता हुआ था। एक तरह से वहाँ पे कुछ आने वाले समय के लिए कुछ कायदे कानून बनाए गए थे, किस तरह से चीज़ें की जाएंगी, आपदा से किस तरह से निपटा जाएगा, किस तरह से नुकसान को कम किया जाए। तो इसका फ्रेमवर्क बना था वो सफल नहीं रहा। ये 2015 में सेडाई में हुआ था और इससे निर्धारित आपदा नुकसान को कम करने में विफल विकासशील देशों के गरीबी उन्मूलन और अन्य महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को खतरे में डाला है। तो इसकी जो विफलता है उसकी वजह से जो गरीबी उन्मूलन थी और अन्य जो सतत विकास के कार्यक्रम थे, लक्ष्य थे, वो भी अचीव नहीं कर पाए हैं विकासशील देश। अनुकूलता की आवश्यकता। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 193 सदस्यों में से केवल आधे के पास ही वह जोखिम मल्टी हजार्ड पूर्व चेतावनी प्रणाली है। मतलब जो आधे देश हैं उनके पास ही इस तरह की व्यवस्था है जिससे आने वाली किसी आपदा का पता लग सके। और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों तथा प्रशांत एवं कैरिबियाई द्वीपों राज्यों में मौसम तथा हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन नेटवर्क में गंभीर अंतराल मौजूद है। जो यहाँ पे जो ये कंट्रियाँ हैं, जैसे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है और प्रशांत महासागर के कैरिबियाई द्वीप हैं जैसे, तो यहाँ पे इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी डिफरेंस मिलता है। इस प्रकार विकासशील देशों में पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। जहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं तो वहाँ पे इस तरह की प्रणाली विकसित करने की ज़रूरत है जिससे पता लग सके कि आने वाले समय में इस तरह का मौसम परिवर्तन होने वाला है। जैसे कि कुछ समय पहले तक भारत के पास भी इस तरह की व्यवस्थाएं काफ़ी ठीक नहीं थी और ये पिछले 8-10 सालों में ही इस तरह की व्यवस्थाएं बनी कि जब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कहता है वो हो जाता है और पहले ऐसा कम हो पाता था क्योंकि उतनी एक्यूरेसी नहीं थी। तो इसी तरह बाकी देशों को भी इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता है जिनसे वो आने वाली आपदाओं का या मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है उनका फोरकास्टिंग करके लोगों को पहले सतर्क करें। व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन में अधिक निवेश की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन अनुकूल राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों में एकीकृत करना। जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं इनको जो क्षेत्रीय स्तर पे है, स्थानीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे है, उनके बीच जो सामंजस्य है वो अच्छा रहना चाहिए। उनको एकीकृत किया जाना चाहिए जिससे इस तरह के जो जोखिम आपदा के जोखिम है उसके प्रबंधन में अच्छे से उसकी एक्यूरेसी से काम हो सके और दिक्कतें कम हो पाएँ।
जोखिम की समीक्षा करना। रिपोर्ट में आगे सुझाव ये भी दिया गया है कि देशों को बदलते जलवायु को ध्यान में रखते हुए जोखिम और भेद्यता की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि यह दर्शाया जा सके कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में अतीत की तुलना में अलग-अलग ट्रैक, तीव्रता और गति हो सकती है। तो इस तरह के जोखिमों की समीक्षा की जानी चाहिए, उनका अच्छा से एनालिसिस होना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में उन चीज़ों के बारे में और अच्छे से उनसे निपटने के लिए व्यवस्थाएं की जा सके। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, उनकी अतीत में जो पहले हो चुका है, पहले किस तरह से उनका ट्रैक रहा, तीव्रता रही, गति रही, उन सबका एनालिसिस किया जाना चाहिए। और फिर आने वाले इसी तरह के चक्रवात को, इसी तरह के तूफान को निपटने के लिए या उसकी वजह से हो सकने वाली हानियों को कम करने के लिए आगे हम एक तरह से एक प्लान बना सकते हैं कि इसको किस तरह से कम किया जा सके। सक्रिय नीतियां, यह सूखे जैसी धीमी गति से शुरू होने वाली आपदाओं पर एकीकृत और सक्रिय नीतियों के विकास का भी आह्वान करती है। जो रिपोर्ट है उसने कहा है कि इस तरह की सक्रिय नीतियां होनी चाहिए कि सूखे जैसे धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा, जो सूखा है वो धीमी गति से शुरू होने वाली आपदा है, पर एकीकृत और सक्रिय नीति हो जिससे विकास का भी इस तरह के नीतियों के विकास का आह्वान करती है। इस तरह की नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे इनसे निपटा जा सके। जो जैसे सूखा है तो ये इससे निपटा जा सकता है अगर पहले से प्रॉपर तैयारी की जा सक की हुई है, अगर सरकारों ने या स्थानीय प्रशासन ने या लोगों ने। तो हमने देखा कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपनी रिपोर्ट में किस तरह से इन सारी चीज़ों की समीक्षा की है और किस तरह से आगे की राह बताई है कि हम किस तरह से इन कार्यों को करना चाहिए, किस तरह से निपटना चाहिए। तो इस पे सभी सरकारों को अच्छे से सोचने की आवश्यकता है, और जिससे इस तरह की आपदाओं में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, जन वाला नुकसान भी और धन वाले नुकसान को भी, और जिससे जो सतत विकास है उसके लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। उसके लक्ष्यों में जो इस तरह की बाधाएं आती हैं, आपदाएं, तो उनको कम करके, उन आपदाओं के प्रभाव को कम करके जो ह्यूमन लाइफ है या जो हमारे अर्थ पे होने वाली घटनाएं हैं जो इंसान चाहता है अपने लिए, उन सबको ठीक किया जा सके। और सबसे मुख्य है कि जो हमारी प्रकृति है उसके साथ हम अच्छे से सामंजस्य रखें, उसको हम अति दोहन ना करें उन चीज़ों के। तो ये सारी हमारी जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट बताती है। तो दोस्तों, आपके लिए इस तरह के टॉपिक आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।